जय भीम। बहुत गर्मी है, आप सब पसीने में बैठे हैं, इसलिए आवाज नहीं निकल रही। सब खाना भी खा रहे हैं। एक्चुअली आकाश भाई इनका ध्यान समोसे में चला गया। भाई एक बार समोसा बंद कर दो प्लीज। ठीक है, बोलिए जय 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 भीम, जोर से जी। साथियों, मैं आप लोगों का ज्यादा समय जाया नहीं करूंगा। जैसे कि आप सब चालू रखियो। जैसे कि आप बहुत देर से गर्मी में बैठे हैं, मैं अपनी बात छोटे में समक्ष शॉर्ट में रख के आपको मुद्दों की बात पे आऊंगा। सबसे पहले मैं अपने सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायणा गुरु, पेरियार रामास्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूं। मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के एकमात्र उत्तराधिकारी हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को भी मैं नमन करता हूं। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री, लोकसभा व राज्यसभा की कई बार सदस्य रही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया हमारे सर्व समाज में से SC, ST, OBC एवं पिछड़े वर्ग के साथ साथ गरीबों और कमजोरों के लिए। तो बहन जी का मैं हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ यहां मंच पर मौजूद हम सबके बीच में पार्टी के सभी पदाधिकारी एवं सभा में मौजूद सभी कार्यकर्तागण का भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लोकतंत्र की कुछ इस तरह व्याख्या की थी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब भारत का संविधान लिखा तो उन्होंने चाहा कि उनका भारत कुछ इस तरीके से बने। बाबा साहब चाहते थे जहां पर स्कूल में बच्चों के बीच भेदभाव ना हो, ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। जहां पर महिलाओं पर अत्याचार ना हो, ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। जहां पर हर जाति और धर्म को सम्मान मिले, ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। साथियों, हकीकत तो ये है कि आज यहां राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार चल रही है, वह बहुजन समाज के साथ साथ सर्व समाज विरोधी है। कांग्रेस की सरकार ने वादा किया था हमारे बेरोजगार युवाओं को 3500 रुपए महीना देने का। यही कांग्रेस सरकार ने वादा किया था सस्ती गैस सिलेंडर देने का। और यही कांग्रेस सरकार ने वादा किया था यहां लाखों युवाओं को रोजगार देने का, हमारी महिलाओं को मुफ्त शिक्षा देने का। परंतु साथियों, हकीकत तो ये है कि यहाँ की कांग्रेस सरकार ना हमारे युवाओं को 3500 रुपए महीना दे पाई, ना उनको दे पाई रोजगार, और ना दे पाई हमारी महिलाओं को मुफ्त शिक्षा। दिया है इस कांग्रेस सरकार ने तो सिर्फ और सिर्फ दुख और दर्द। साथियों, पिछले 5 साल में 1 लाख से ज्यादा अधिक महिलाओं पर हुए अत्याचार के केस दर्ज किए गए। चाहे वो एक महिला का गैंग रेप कर मर्डर करने का केस हो, चाहे वो हमारी महिला शिक्षिका को जिंदा जलाने का केस हो, या चाहे वो एक 9 साल की बालिका बच्ची का बलात्कार कर गला घोट हत्या करने का केस हो। साथियों, जो सरकार अपनी बहन बेटियों को सुरक्षा ना दे पाई, तो क्या उस सरकार के मुख्यमंत्री को गद्दी पे बैठने का हक है? हक है? तो साथियों, समय आ गया है आपको
अपने वोटों का सही इस्तेमाल करने का। साथियों, दुख तो इस बात का होता है कि जो बहुजन समाज मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री बनाने की ताकत रखता है, वही समाज के साथ शोषण किया जाता है। और वो अकेला आपका राजस्थान नहीं, बल्कि प्रदेश, इस देश का हर एक प्रदेश का हाल है जहां पर मनुवादी सोच रखने वाली सरकारें चल रही हैं। साथियों, अगर कांग्रेस का ये हाल है तो भाजपा कुछ बेहतर नहीं। परंतु मैं आपका ज्यादा समय भाजपा की विफलताओं पर बात कर समय जाया नहीं करूंगा। मैं मुद्दे की बात पर आता हूं। साथियों, बहन जी ने अपने शासन काल में कानून व्यवस्था के साथ साथ राज्य की सामाजिक व्यवस्था के लिए अनेकों काम किए। अगर आप अब आने वाले विधानसभा आम चुनाव में बसपा को विजय कराते हैं तो कुछ इस तरह आपके राजस्थान में काम होंगे। बहन जी ने हमारे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के सम्मान में कई जिले और यूनिवर्सिटीज के नाम रखे, जैसे गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, छत्रपति शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी, महात्मा ज्योतिबा फूले नगर, महामाया नगर, संत कबीर नगर एवं गौतम बुद्ध नगर। साथियों, बहन जी ने सावित्रीबाई फूले बालिका शिक्षा योजना के तहत 7 लाख से ज्यादा बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने हेतु 600 करोड़ से ज्यादा की लागत से इन बच्चियों को अपने पैरों पर खड़ा कर एक उज्जवल भविष्य देने के लिए खर्च। साथ ही साथ बहन जी ने देश में पहली बार सरकारी कॉलेजेस के स्टूडेंट हॉस्टल्स में अन्य पिछड़े वर्गों के समाज के छात्रों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था तय की। साथियों, बहन जी ने गरीब बालिका आशीर्वाद योजना के तहत 3,25,000 बच्चियों को 1-1 लाख रुपए सीधा उनके बैंक खातों में देने का काम किया। आदरणीय बहन जी ने इन योजनाओं के तहत 3,250 करोड़ रुपए सीधा अपनी बच्चियों के बैंक खातों में भेजने का काम किया। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कभी खोखले वादे नहीं किए, ना कभी ऐसी योजनाएं चलाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी। बहन जी ने ये काम करके दिखाए। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासनकाल में 12,500 करोड़ की लागत से हमारे SC, ST, OBC व आदिवासी समाज के साथ साथ अल्पसंख्यक समाज के साथ के 3,50,000 से ज्यादा परिवारों को महामाया आवास योजना के तहत अपना खुद का घर दिया। आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल में 2,60,000 भूमिहीन परिवारों को 1,35,000 एकड़ से ज्यादा का जमीन का मालिकाना हक दिलाया। साथ ही साथ 90,000 से ज्यादा शिक्षकों को सरकारी नौकरी दी। 1 लाख से ज्यादा अधिक सफाई कर्मचारियों को भर्ती किया और 2 लाख से अधिक पुलिस फोर्स में जो नौजवानों को पुलिस फोर्स में भर्ती किया। माननीय बहन जी ने अपने SC, ST, OBC एवं अन्य पिछड़े वर्गों को मुफ्त में राशन देने जैसी योजनाएं नहीं चलाई, बल्कि उनको रोजगार देने के सही अवसर दिए ताकि हमारा समाज अपने पैरों पर खड़ा हो सके और इन मनुवादी सोच रखने वाले कांग्रेसियों और भाजपाओं के सामने अपना हाथ ना फैलाए। आज मैं और मेरे जैसे लाखों करोड़ों बहुजन समाज के नौजवान अपना सिर उठाकर एक इज्जतदार जिंदगी जी सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की ही वजह से। साथियों, अब आपके सामने चुनाव सर पे है तो बहन जी की हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। दुश्मन
इस इलेक्शन में किसी भी हद तक गिर सकता है और साम दाम दंड भेद आदि का इस्तेमाल कर सकता है। दुश्मन इस इलेक्शन में अपने चमचों को, ध्यान रखिए, अपने चमचों को जो बाबा साहब के विचारधाराओं को मानने वाला बताकर आपको भ्रमित कर सकते हैं, तो आप सभी को उनसे भी सतर्क रहना है। दुश्मन इस इलेक्शन में आपको फिर से मुफ्त राशन और बिजली देने के झूठे वादे करेंगे, परंतु आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको अपनी आने वाली पीढ़ी काबिल चाहिए, ना कि निकम्मी, तो आपको इन सब झूठे वादों में नहीं आना है। अंत में मैं आप लोगों का ज्यादा समय जाया ना करते हुए अब आपको यहां पर आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आने वाले आम चुनाव में हम सबको एकजुट होकर समाज के हर एक व्यक्ति को बसपा से जोड़ने का काम करना होगा और आने वाले विधानसभा आम चुनाव में बता देना होगा कि हम आ रहे हैं हर उस चीज के लिए जो इस संविधान में हमारे समाज के लिए हमारे गुरु देकर गए थे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो साथियों, मैं आप सबसे यही अपील करता हूं कि आने वाले विधानसभा आम चुनाव में आप हाथी निशान के सामने वाला बटन दबाकर बसपा को वोट डाल यहां पर विजय बनाएंगे। और सही मायने में साथियों, यही होगा राजस्थान की इस घमंडी कांग्रेसी सरकार को मुंह तोड़ जवाब। अंत में मैं यहां मौजूद सभी माताओं, बहनों, बड़े बुजुर्ग और हमारे युवा साथियों को जो इतनी देर से और इतनी दूर से चलकर हम सबके साथ आज यहाँ संकल्प यात्रा में शामिल होने आए हैं, तो आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथियों, जय भीम, जय भारत।